रक्षाबंधन के दिन मायके से कौन सी 3 चीजें नहीं लानी चाहिए। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है और इस दिन कुछ परंपराएं और मान्यताएं होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। खासकर जब बहनें मायके माँ बाप के घर से ससुराल लौटती हैं तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो इस शुभ दिन पर मायके से लाना वर्जित मानी जाती हैं। 1. खाली हाथ या रुई सूत सूखा धागा। रक्षाबंधन पर मायके से बहनों का खाली हाथ लौटना अशुभ माना जाता है। खासकर खाली थाल या केवल राखी लेकर आना अच्छा नहीं माना जाता। यदि राखी के साथ सूखा धागा या केवल रुई की राखी लाई गई हो तो यह आर्थिक दरिद्रता और संबंधों में कटुता का कारण बन सकता है। 2. मायके से मिठाई या अन्न ले जाना। रक्षाबंधन के दिन मायके से कोई भी अन्न, मिठाई या भोजन की वस्तु ससुराल नहीं ले जानी चाहिए। इससे धन हानि, पारिवारिक कलह और अशांति का योग बनता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर से अन्न जाता है वहां लक्ष्मी का वास कम होता है। 3. टूटी फूटी चीजें, पुरानी चीजें या बर्तन। इस दिन बहनों को मायके से टूटे हुए बर्तन, पुराने कपड़े, फटे वस्त्र या खराब वस्तुएं लेकर नहीं आना चाहिए। यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है और इससे ससुराल में नेगेटिविटी आती है। इन बातों का ध्यान रखकर बहनें रक्षाबंधन का पर्व शुभ और कल्याणकारी बना सकती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। रक्षाबंधन के दिन मायके से ये 3 चीजें क्यों नहीं लानी चाहिए? इसका कारण धार्मिक, ज्योतिषीय और पारंपरिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। 1. खाली हाथ क्यों नहीं आना चाहिए? कारण: खाली हाथ आना संकेत देता है कि बहन के घर, मायके में अब देने को कुछ नहीं बचा। यह आर्थिक दुर्भाग्य और संबंधों में कमी को दर्शाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी शुभ कार्य पूर्णता के साथ होना चाहिए। खाली हाथ आना रिक्तता का प्रतीक होता है। प्रभाव: भाई के जीवन में आर्थिक कष्ट आने की संभावना बढ़ती है। संबंधों में कटुता और दूरियां बढ़ सकती हैं। मायके और ससुराल दोनों घरों में सुख शांति बाधित होती है। 2. अन्न या मिठाई क्यों नहीं लानी चाहिए? कारण: रक्षाबंधन पर मायके से अन्न लाने का अर्थ होता है अन्न का प्रवाह उल्टा होना। अर्थात बेटी अपने मायके से अन्न, धन समृद्धि का प्रतीक, बाहर ले जा रही है, जिससे घर की लक्ष्मी बाहर जाती है। प्रभाव: मायके में अन्न, लक्ष्मी और समृद्धि की कमी आती है। ससुराल में लिया हुआ अन्न कलह और बीमारी ला सकता है। यह परंपरा परिवार की ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकती है। 3. टूटी फूटी या पुरानी चीजें क्यों नहीं लानी चाहिए? कारण: टूटी हुई वस्तुएं वास्तु और शास्त्रों दोनों में अशुभ मानी जाती हैं। पुरानी चीजें नकारात्मक ऊर्जा, रुकावट और दरिद्रता का प्रतीक होती हैं। प्रभाव: ससुराल में क्लेश, दरिद्रता और मानसिक तनाव का कारण बनती हैं। यह विवाह संबंधों में कमजोरी ला सकती है। लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन जब ससुराल लौटती है तो वह अपने भाई की लंबी उम्र, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करके लौटती है। इसलिए उसका आचरण और साथ लाई गई वस्तुएं शुभ, सात्विक और मंगलकारी होनी चाहिए। रक्षाबंधन पर मायके, भाई के घर जाने से पहले बहनों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है ताकि यह पावन पर्व और भी शुभ, मंगलकारी और भाई के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सके। नीचे दिए गए कार्य धार्मिक मान्यताओं, पुरातन परंपराओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। 1. प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्योदय के समय स्नान करें।
स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र, विशेषकर पीला, गुलाबी या हरा पहने। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। 2. भगवान गणेश, शिव पार्वती और विष्णु का पूजन करें। घर से निकलने से पहले दीपक जलाकर भगवान शिव, पार्वती और श्री गणेश को प्रणाम करें। यह यात्रा को मंगलकारी बनाता है और भाई बहन के प्रेम को स्थायी करता है। 3. राखी, रोली, चावल, मिठाई और दीपक को थाल में सजाएं। एक सुंदर पूजा की थाली सजाएं जिसमें हो राखी, अक्षत, चावल, रोली, कुमकुम, मिठाई, नारियल, दीपक। थाल को भगवान के समक्ष रखकर पूजा करें और भाई की लंबी उम्र की कामना करें। 4. कुछ दान पुण्य करके घर से निकलें। अगर संभव हो तो एक गरीब को अन्न, वस्त्र या कुछ धन का दान करें। यह शुभ फल देता है और बहन के लिए यात्रा सुखद बनती है। 5. शुभ समय, मुहूर्त देखकर ही जाएं। रक्षाबंधन का बंधन विशेष मुहूर्त में होता है। भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसलिए घर से शुभ मुहूर्त में निकलना और उसी समय राखी बांधना श्रेष्ठ होता है। 6. मन में सकारात्मक विचार रखें। मायके जाते समय किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, मनमुटाव, गुस्सा या ईर्ष्या से दूर रहें। यह दिन केवल प्रेम, विश्वास और मंगल कामना का होता है। 7. अपने भाई के लिए सच्चे मन से मंगल कामना करें। जाते समय मन में भाई की दीर्घायु, सफलता और सुख शांति की कामना करें। यदि चाहें तो नमः शिवाय या श्री राम जय जय राम का जाप करते हुए यात्रा करें।